बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये बेसिक कंसेप्ट मेनली मैंने क्लास 8 एंड 10 के कंटेंट से स्टार्ट करके डिस्कस करूंगा, बिकॉज अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो 11th एंड 12th में आ जाता है। अगर हम 10th की बात करें और 8 की बात करें तो हमें कार्बन कंपाउंड्स के रूप में चैप्टर्स को पढ़ना है। तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेनली क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 10th के देंगे, क्योंकि मैं इस टॉपिक के अंतर्गत में पहले 10th की बातों को पहले क्लियर करूंगा और बेसिक कंसेप्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वहीं से बिगिन करेगा। So this is the first lecture for the organic chemistry, and this particular lecture meant for class 10 only, and for 11th the students of 11th and 12th can revise or make a concept for the organic chemistry part. So first of all I am going to discuss about the carbon. As you all know, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि पेरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप में प्लेस किया गया है। और अगर इस कार्बन की बात करें तो कार्बन को एज एन एलिमेंट जो है रिकॉग्नाइज किया गया है एंटोनी लवोजियर के द्वारा। ये नाम आप पहले भी सुन रखे होंगे, जब आपने पढ़ा होगा एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े होंगे तो वहां पर एंटोनी लवोजियर का जो नाम है वहां पर भी आया है। आप सभी जानते हैं कार्बन का सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सेल के द्वारा जाने तो K और L सेल में, K सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा और L सेल में 4 जाएगा। लेकिन सब सेल के आधार पर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2, 2s2 और 2p2 ये है आपका सब सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नियर अबाउट किस इनर्ट गैस के पास में है, तो हीलियम इनर्ट गैस जो है उसके पास से भी डिराइव करके लिखा जाता है, उसके संदर्भ में भी लिखा जा सकता है। तो 1s2 के जगह पे कैपिटल ब्रैकेट के अंतर्गत में He लिख दिया जाएगा, 2s2 2p2 हो जाएंगे। नाउ मैंने पहले भी बोला है कि कार्बन जो है 14th ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप में बिलोंग करता है। अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 12C, 13C एंड 14C। 12C और 13C की बात किया जाए तो दोनों स्टेबल फॉर्म में है, मतलब स्टेबल है तो आपका ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन 14C की बात किया जाए तो ये आपका रेडियो एक्टिव हो जाता है। कार्बन डेटिंग प्रोसेस में 14C कार्बन का आइसोटोप्स 14C का ही प्रयोग किया जाता है। Now the second term, बेसिक टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो कंपाउंड हम लिविंग थिंग्स से डिराइव करते हैं वो सारे कंपाउंड्स आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक होते हैं। अगर कोई वैसा कंपाउंड जो रॉक्स वगैरह से डिराइव किया जाता है उसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत में पढ़ते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो वैसा कंपाउंड जिसके अंतर्गत में, वैसी स्टडी जिसके अंतर्गत में हम लिविंग थिंग से प्राप्त होने वाले कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। नाउ अब रिएक्शन, पहला चैप्टर में भी हम लोगों ने रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़े हैं कि उसमें क्या होता है भाई कि कंपाउंड अंडरगोज रिएक्शन, अंडरगो करता है और एक नया कंपाउंड जेड को सिंथेसाइज करता है। तो वाई जो है ये क्या है, वाई इज रिएक्टिंग, वाई कंपाउंड जो है रिएक्ट कर रहा है और सिंथेसाइज क्या कर रहा है, जेड कंपाउंड को आपका ये सिंथेसाइज कर रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट अ रिएक्शन। ओके, नाउ द सेकेंड बेसिक टर्म यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है, हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत में मीथेन ले लीजिए, मिथाइल ले लीजिए, मिथीन ले लीजिए, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सारे आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। मतलब वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है उसे ही हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो 3 प्रकार के ग्रुप बनाए गए हैं, एक अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन हो। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास अल्केन है। तो अल्केन में हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन एंड हाइड्रोजन का एटम्स वहां पर मौजूद होते हैं, जैसे मैंने लिखा है हैविंग ओनली C एटम्स एंड H एटम्स। C एटम दैट इज कार्बन एटम्स, H हाइड्रोजन एटम। अब अल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का
फॉर्मेशन होता है। अल्केन्स इन विच द कार्बन फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस, वैसा अल्केन जो कार्बन कंटिन्यूअस चेन फॉर्म करता है, लगातार चेन कंटिन्यूटी के साथ बरकरार करता है और उसका कोई ब्रांचेस नहीं बनता है, तो ऐसे अल्केन्स को स्ट्रेट चेन अल्केन्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सी, तो जैसे मैंने 5 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लिखा है, एक स्ट्रेट वे में लिखा है, कहीं पर से कोई ब्रांचेस आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो ये जो एग्जांपल है वो स्ट्रेट चेन अल्केन्स के अंतर्गत में आता है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2, दिस इज व्हाट जनरल फार्मूला। जब भी अल्केन का जब हम कंपाउंड डिराइव करेंगे, कंपाउंड क्रिएट करते हैं, तो इसी जनरल फार्मूला पे सारे फार्मूला जो हैं आपके सेट करते हैं, इसलिए इसे जनरल फार्मूला कहा गया है। अब देखिए प्रीफिक्स क्या है कि अल्केन के अंतर्गत में प्रीफिक्स जब नंबर ऑफ कार्बन पे आपका डिपेंड करता है, किसी कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसी के आधार पर कंपाउंड का नाम दिया जाता है उस प्रीफिक्स को यूज कर। अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है तो मैथ यूज करेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ यूज होगा, 3 के लिए प्रॉप होगा, 4 के लिए ब्यूट होगा, 5 के लिए पेंट होगा, 6 के लिए हेक्स होगा, 7 हेप्ट है, 8 ऑक्ट है, 9 नोन है एंड 10 डेक है। इसी प्रकार से 11 कार्बन के लिए अनडेक हो जाएगा, 12 के लिए 2 डेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 20 के लिए इकोसेन हो जाता है एंड 30 के लिए ट्राइकॉन्टेन हो जाएगा। these are the prefix which are developed on the basis of number of carbon available in the compound. सफिक्स, अल्केन का सफिक्स क्या है? an is the suffix, मतलब सफिक्स वो है जो आपका प्रीफिक्स के बाद लगेगा। किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का जो अल्केन ग्रुप में लाई करेगा उसका जो सफिक्स होता है, जो बाद के में आता है, लगता है कंपाउंड के, वो है ANE। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, जैसा कि मैंने C लिखा है, और 4 बॉन्ड्स मैंने बनाए हैं। ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन फॉर्म को कर सकता है, इसलिए इसके पास, क्योंकि इसके पास टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी होती है, तो अपने आप में ये टेट्रा वैलेंट है। और चूंकि टेट्रा वैलेंट है तो कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो है कंपाउंड्स फॉर्म करने में कामयाब हो जाता है, की एबिलिटी इसके पास है। और कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है कि अपने साथ वो कई हाइड्रोजन को अटैच करता चला जाता है, कई कार्बन को अटैच, माफ कीजिएगा, कई कार्बन को अपने साथ अटैच करता चला जाता है। दिस इज कैटनेशन प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ कार्बन यहाँ पर लगातार होता रहता है। नाउ ओनली वन मॉलिक्यूलर, अगर हम बात करें कि मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉसिबल है, जो कि मैं कुछ देर में डिस्कस करूंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ड्रॉ किया जाता है। नाउ लेकिन ब्यूटेन के केस में आ जाते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हैं आपके पॉसिबल हो जाते हैं, एक स्ट्रेट चेन के अंतर्गत में और दूसरा ब्रांच्ड चेन के अंतर्गत में। तो जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर जो सवाल है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला कंपाउंड है अल्केन ग्रुप में वो है मीथेन। अगर मीथेन की बात करें तो केकुले स्ट्रक्चर क्या निकल कर आता है, जैसा हम जानते हैं कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन 1, तो C 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। तो कंडेंस स्ट्रक्चर या कंडेंस फार्मूला कह लीजिए या मॉलिक्यूलर फार्मूला कह लीजिए, वो CH4 लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही बात करते हैं हम डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि उसकी वैलेंसी है, तो कार्बन के चारों तरफ क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, माने कार्बन के वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में, वो मैंने लिख दिया। और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने यहाँ पर हर जगह पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के सामने में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिखा है। अब यहाँ पर इन सभी जगह पे हाइड्रोजन हम प्लेस करेंगे और अब जो है इसके बाद हम लोग ऑक्टेट फॉर्म करना शुरू करेंगे। ऑक्टेट रूल
मतलब कार्बन को भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत में लेकर आना है और हाइड्रोजन को भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत में लेके आ जाना है, ताकि ये आपका जो है स्टेबल हो जाए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर करके हीलियम इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर गेन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा और अपने आप को क्या कर दिया कि ये अपने आप को जो है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। सिमिलरली जितने भी हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेंगे। अब सवाल बीच में कार्बन है, तो कार्बन क्या करेगा, वो आपका जो है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, जिसका क्या है एटॉमिक नंबर 10। तो के सेल में आपका क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी के 8 जो होते हैं वो एल सेल में पाए जाते हैं। ना कार्बन का देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन का ये 5 हो गया, 6 7 8। तो ये पूरा मिलाकर इसके आउटर मोस्ट सेल का सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, कार्बन के साथ एनसर्कल करते हैं। तो ये नियॉन की जो है आउटर मोस्ट सेल, जो वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन नियॉन में होते हैं उसके बराबर हो जाएगा, जिससे कि कार्बन आपका स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा और ये फर्दर ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। दिस इज अ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसी प्रकार से अगर हम इथेन का एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आ जाए। तो हम लोग जब इथेन का करेंगे तो इथेन का नाम क्या है, हमने इथेन लिखा है और इसका फार्मूला जो होता है कंडेंस फार्मूला C2H6 होता है। इसी प्रकार से जब हम केकुलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये भी अपने साथ 4 ले लेगा और ये भी अपने साथ 4 ले लिया बॉन्ड, 1 2 3 4, कार्बन का एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, दूसरा कार्बन भी 1 2 3 4, दोनों 4 4 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब हाइड्रोजन इनके साथ एक एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो इस प्रकार से है। ये केकुलस स्ट्रक्चर है। और इसके बाद जब हम लोग डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने बीच में क्या लिखा, कार्बन लिख लिया, 2 कार्बन लिखा और हम सभी जानते हैं कि कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो इसकी वैलेंसीज है वो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। अब इन सभी अब ये 2 कार्बन तो अपने आप को एक एक बॉन्ड जो है, इस कार्बन का ये बॉन्ड, इस कार्बन का ये बॉन्ड एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो बाकी खाली कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो खाली इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने लिख दिया, H हाइड्रोजन का सिंबल है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद हम फिर से ऑक्टेट रूल को फॉलो करना शुरू करेंगे। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन करके अपने ऑक्टेट को फॉलो कर लेगा, ऑक्टेट रूल को। यहाँ पर की भी हाइड्रोजन उसी प्रकार से फॉलो कर लिया, यहाँ पर भी वही काम हुआ है और फिर यहाँ पर भी, फिर फर्दर आपका यहाँ हुआ है एंड देन ये भी अपने आप को क्या कर लिया, ऑक्टेट फॉलो कर लिया। तो जितने भी हाइड्रोजन थे उसने ऑक्टेट को फॉलो कर लिया। अब सवाल होता है दोनों कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां से हम करेंगे और एक सर्कल डिफाइन कर लिए। तो ये जो बॉन्ड हुआ, एक कार्बन ने अपना ऑक्टेट फॉलो कर लिया। सिमिलरली 2 4 6 7 8, यहां से फिर से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से सेकेंड कार्बन को भी हमने क्या किया, ऑक्टेट फॉलो करवा लिया। तो बोर्ड एग्जामिनेशन 10th बोर्ड की बात करें तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी ग्रुप का अल्केन अल्कीन अल्काइन का डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से सवाल पूछे जाते हैं और इस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस पर कमांड प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो इस पर आप जो है प्रोपेन के ऊपर बनाकर देखें, ब्यूटेन के ऊपर बनाकर देखें
पेंटेन के ऊपर, हेक्सेन के ऊपर, हेप्टेन के ऊपर, ऑक्टेन के ऊपर, नोनेन के ऊपर, डेकेन के ऊपर। जब 10 तक आप कर लेंगे तो आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी से आप ये एग्जाम में बना पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी कवर करेंगे कि कैसे ब्यूटेन जो है ब्रांच चेन फॉर्म कर लिया और ब्रांच चेन में आइसोब्यूटेन कैसे बना है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में फिर से देखेंगे। परंतु आप सभी लोगों से मेरी अनुरोध है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, ना अच्छा लगता है तो भरपेट डिसलाइक करें, पर कुछ ना कुछ करें।